साल था 1888। लंदन शहर, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर शहर माना जाता था, एक अनजाने खौफ की गिरफ्त में था। विक्टोरियन युग अपनी ऊंचाई पर था, लेकिन इस तरक्की और अमीरी की चमक के नीचे एक दूसरा लंदन भी बसता था। खासकर शहर का पूर्वी हिस्सा व्हाइट चैपल, जहां की तंग धुंध में लिपटी और गंदी गलियों में गरीबी और लाचारी का अंधेरा था। गैस लाइट की पीली रोशनी में यहां एक साया घूम रहा था, एक ऐसा कातिल जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया उसे जैक द रिपर के नाम से जानती है। ये कहानी है इतिहास के सबसे खतरनाक और अनसुलझे सीरियल किलर की। अगस्त 1888 से लेकर नवंबर तक सिर्फ कुछ ही हफ्तों के छोटे से अरसे में व्हाइट चैपल के इलाके में 5 औरतों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ये कोई आम कत्ल नहीं थे, ये वहशीपन की इंतहा थे। कातिल का तरीका इतना क्रूर और भयानक था कि उसने सिर्फ व्हाइट चैपल में ही नहीं बल्कि पूरे लंदन में दहशत फैला दी थी। उसकी पहली शिकार थी मैरियन निकोल्स, फिर कुछ ही दिनों बाद एनी चैपमैन, उसके बाद एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोज, जिनका कत्ल एक ही रात में कुछ मिनटों के फासले पर हुआ था, और आखिर में मैरी जेन केली, जिसका कत्ल शायद उन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक था। ये सभी औरतें गरीब थीं, समाज के हाशिए पर धकेल दी गई थीं और व्हाइट चैपल की खतरनाक गलियों में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। कातिल का पैटर्न लगभग एक जैसा था। वो पहले गला काटता और फिर शरीर के अंगों को बड़ी सफाई से किसी माहिर की तरह निकाल लेता था। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व चुनौती थी। जिस तरह से शरीर के अंगों को निकाला गया था, उसे देखकर शुरुआती थियरी ये बनी कि कातिल या तो कोई डॉक्टर है या कोई सर्जन या फिर कसाई जैसा कोई इंसान जिसे इंसानी शरीर की बनावट की गहरी और प्रैक्टिकल समझ है। लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई पुख्ता गवाह नहीं था। उस दौर का लंदन आज जैसा नहीं था। गलियां एक लैब्रिंथ की तरह थीं, जहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। और फिर इस खौफ और उलझन के बीच कातिल ने खुद दुनिया के सामने आने का फैसला किया। उसने मीडिया और पुलिस को खत लिखने शुरू कर दिए, जिनमें वो अपने जुर्मों का मजाक उड़ाता था। एक खत में उसने पहली बार खुद को नाम दिया, जैक द रिपर। इन खतों ने पुलिस की तफ्तीश को और भी उलझा दिया। एक खत में उसने लिखा कि मुझे औरतों को मारना पसंद है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पकड़ा नहीं जाता। इन खतों ने आग में घी का काम किया। जब अखबारों ने इन खतों को छापा तो पूरे लंदन में एक अजीब सा डर फैल गया। औरतें रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगीं। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। माहौल ऐसा था कि लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा करने से कतराने लगे थे। पुलिस ने उस वक्त की सबसे बड़ी जांच शुरू की। 200 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। हजारों लोगों के बयान लिए गए। व्हाइट चैपल के हर घर, हर सराय और हर गली की तलाशी ली गई। यहां तक कि आम लोगों ने भी अपनी तरफ से विजिलेंट ग्रुप्स बना लिए थे और रात में गश्त लगाते थे। लेकिन नतीजा सिफर रहा। कातिल जैसे हवा में गायब हो गया था। इसकी एक बड़ी वजह थी उस जमाने की टेक्नोलॉजी की कमी। आज हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, डीएनए टेस्टिंग है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस है और एडवांस्ड फॉरेंसिक साइंस है। लेकिन 1888 में पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ पुराने तरीके थे जो इस चालाक और शातिर कातिल को पकड़ने के लिए पूरी तरह नाकाफी साबित हुए। वो आया, उसने अपना खूनी खेल खेला और फिर हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में गायब हो गया। नवंबर 1888 में मैरी जेन केली के भयानक कत्ल के बाद जैक द रिपर के कत्ल अचानक बंद हो गए। कोई नहीं जानता क्यों। क्या वो मर गया या किसी दूसरे जुर्म में पकड़ा गया, या उसने खुद ही रुकने का फैसला कर लिया? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है। आज इस बात को 130 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया भर की टॉप डिटेक्टिव टीमों ने, इतिहासकारों ने और शौकिया जासूस, जिन्हें रिपोर्टोलॉजिस्ट्स कहा जाता है, ने इस केस को सुलझाने की अनगिनत कोशिशें की हैं। सैकड़ों थ्योरी सामने आई हैं, कई किताबें लिखी गई हैं और अनगिनत फिल्में बनी हैं। कुछ थ्योरीज किसी डॉक्टर पर शक करती हैं तो कुछ किसी चित्रकार पर। लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाया कि जैक द रिपर आखिर था कौन। ये केस सिर्फ एक अनसुलझी पहेली नहीं है, बल्कि ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब विज्ञान और तकनीक इतने आगे नहीं थे। ये हमें बताता है कि कैसे एक अकेला इंसान पूरे के पूरे शहर को अपनी दहशत में कैद कर सकता है। जैक द रिपर का नाम आज भी इतिहास के सबसे बड़े और खौफनाक अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक ऐसा रहस्य
जो शायद कभी नहीं सूझे।